अच्छा, तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार हर सीट पर नजर बनाए हुए हैं। समीर भीसे, निर्णय कपूर, दिनेश मौर्य, कुमार राजेश, सचिन चौधरी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुमार, जरा ये बताएं, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? और राजेश, जिस तरीके से ये नतीजे दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान दिखाई दे रहे हैं, जो पहली बात यहाँ एनालिसिस में निकलकर सामने आई कि बीजेपी नंबर 1 है। मुंबई की सबसे पहले हम अगर बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी और दलों से बहुत आगे दिखाई दे रही है, लेकिन मुंबई में ठाकरे बंधुओं ने अपना जोर दिखाया है और जो रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं मीनाक्षी, उसमें बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। और खास करके जो खबरें आ रही हैं, सिवड़ी का इलाका हो, लालबाग का इलाका हो, परेल का इलाका हो, वर्ली का इलाका हो और दादर का इलाका हो, इन इलाकों में ठाकरे बंधुओं के जो उम्मीदवार हैं वो अपने नजदीकी उम्मीदवार से काफी आगे चल रहे हैं। और ये वो इलाके हैं, मध्य मुंबई के इलाके हैं, जहां मराठी मानुस बहुआयत में है, बड़ी संख्या में है। और जो रैली हुई थी शिवाजी पार्क में, जिसका हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, उसमें बहुत कुछ बदला है। रैली के पहले और रैली के बाद में मुंबई में मराठी मानुस के सोचने के तरीके में बदलाव आया है। और उस रैली के वजह से जो हमारी बात हुई है, तकरीबन 100, 200, 300 लोगों से बात हुई है, उनमें उस रैली के बाद में लोगों का मन बदला है। और उन इलाकों में जो मध्य मुंबई के इलाका है, वहां पर एक तरफा वोट जो है वो ठाकरे बंधुओं को पड़ा है। इस वजह से वो कॉन्टेस्ट में नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करें, अगर हम बांद्रा से हम आगे बढ़ते हैं, अंधेरी की तरफ बढ़ते हैं, मलाड की तरफ बढ़ते हैं, कांदिवली की तरफ बढ़ते हैं, दहिसर की तरफ बढ़ते हैं, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि इन इलाकों में गुजराती वर्ग भी रहता है और इन इलाकों में उत्तर भारतीय वर्ग भी रहता है। इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अपने नजदीकी प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे हो, चाहे वो एमएनएस के हो या फिर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को हो या फिर कांग्रेस, उन सब से बहुत अच्छा कर रही है। कांग्रेस भी उत्तर भारतीय वोटों पर अपनी धमक, अपनी पकड़ रखती है, ऐसा वो कहती है, लेकिन उन इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। खास करके मलाड मालवनी का इलाका है, जहां से उनका प्रदर्शन और बेहतर होता जाता है ठाकरे का, तो फिर ये कहा जाएगा कि नहीं, अभी उनकी पॉलिटिक्स मातोश्री से और लंबी चलने जा रही है। और अगर ये प्रदर्शन मतलब यहां से अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं, घटती हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर वहां पर भी एक सवालिया निशान होगा कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के बाद फिर उनके आने वाली पीढ़ी की लेगेसी क्या वो आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं। दिनेश मौर्य इस वक्त राज ठाकरे के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जरा बताएं, क्या रिपोर्ट आ रही है आपके पास? देखिए, मुंबई का जो गुजराती इलाका है, जो जानकारी हमें मिली, वहां पर एक तरफा वोटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और मुंबई के अलावा ठाणे में भी बीजेपी और शिंदे सेना भले ही साथ में लड़ रहे हो, लेकिन यहां पर इनके बीच में कॉन्टेस्ट चल रहा है। जो रुझान आ रहे हैं उनमें से कौन आगे निकल कर आता है। और ठाणे के बगल एमआईएम, संभाजी नगर के चुनाव में एमआईएम जो है काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रही। भले अभी तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही हो, लेकिन ज्यादा पीछे एमआईएम नहीं है। ये एमआईएम का वो इलाका है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे ज्यादा रैली की, सबसे ज्यादा पैदल सभाएं की, और उसका नतीजा जो है अब इन रुझानों में दिखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए राहत की खबर आ रही है कोल्हापुर से, जहां पर उनके स्थानीय नेता सतेज पाटिल ने जो जमीन पर मेहनत की थी वो अब रुझानों में दिखती हुई नजर आ रही। तो कोल्हापुर अभी तक जितने भी रुझान आए, वहां पर एकमात्र एक खुशी की लहर या फिर संतोष कह सकते हैं जो कांग्रेस को कोल्हापुर में नजर आ रहा है। लेकिन इसके अलावा इचलकरंजी, जिससे जहां से सबसे ज्यादा कांग्रेस को उम्मीदें थी, लेकिन वहां पर बीजेपी एक तरफा लीड लेते हुए नजर आ रही है।